जय हिंद दोस्तों। आप सभी को इस न्यू वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 5000 से ज्यादा जीके की महासंग्राम, जो कि आपकी आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1951, सी 26 नवंबर 1930, डी 26 नवंबर 1949। आपका सही आंसर डी 26 नवंबर 1949। दूसरा प्रश्न, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से खाली स्थान। आपका ऑप्शन है ए 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, बी 17 राज्य और 9 संघ राज्य, सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य, डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य। सही आंसर सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तीसरा प्रश्न, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषताएं हैं? आपका ऑप्शन है ए एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार, डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो आपका सही आंसर बी, जो कि संघीय सरकार है। चौथा प्रश्न, स्थानीय सरकारें आधार है। आपका ऑप्शन है ए अभिजात तंत्र का, बी धर्मनिरपेक्षवाद का, सी लोकतंत्र का, डी आरक्षण का। आपका सही आंसर सी लोकतंत्र का। पांचवा प्रश्न, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 5, डी 6, जो कि आपका सही आंसर सी 5 होगा। छठा प्रश्न, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, बी व्यक्तिक स्वतंत्र के आधार का उल्लंघन, सी विधि के नियम का उल्लंघन, डी विधि के सम्मान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। आपका सही आंसर बी व्यक्तिक स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। आप लोग धीरे धीरे नोट भी करते जाएंगे वीडियो को पॉज करके। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए धर्म का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी समानता का अधिकार। आपका सही आंसर स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी कनाडा, डी आयरलैंड। आपका सही आंसर डी आयरलैंड होगा। नौवां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्माण अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? आपका ऑप्शन है ए वित्तीय आपातकाल घोषित करना, बी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, डी मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। आपका सही आंसर सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 10वां प्रश्न, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 12, सी 15, डी 20। आपका सही आंसर बी 12 होगा। 11वां प्रश्न, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? आपका ऑप्शन है ए रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, डी राष्ट्रपति। आपका सही आंसर डी राष्ट्रपति होगा। 12वां प्रश्न, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही आंसर सी उपराष्ट्रपति है। 13वां प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ईगिरी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है क्योंकि सिंधु अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कृषि पर लोग आधारित थे, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। 14वां प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवत गीता से, डी मुंडकोपनिषद से। यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो डी है, जो कि मुंडकोपनिषद से। 15वां प्रश्न,
प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। आपका सही आंसर सी चंद्रगुप्त है, जो कि लास्ट के समय में जैन धर्म अपना लिया था। 16वां प्रश्न, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। आपका सही आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 17वां प्रश्न, चरक किसके राज चिकित्सक थे? आपका ऑप्शन है ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। आपका सही आंसर यहाँ पे डी कनिष्क है। 18वां प्रश्न, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? आपका ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। आपका सही आंसर सी चंद्रगुप्त द्वितीय है। 19वां प्रश्न, छोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? आपका ऑप्शन है ए विजयालय, बी आदित्य प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम, डी कुलोत्तुंग द्वितीय। आपका सही आंसर ए विजयालय। 20वां प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है और ये सिर्फ आपके लिए है, आपको कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। त्रैन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? आपका ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद गौरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।